इस बार हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कि कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा पेटीएम पेमेंट बैंक फाइनली बंद हो चुका है। मतलब 15 मंथ से जो क्रेडिट फैसिलिटी था उसमें वो बंद हो चुका है। तो जिन यूज़र का भी पेटीएम डिफ़ॉल्ट अकाउंट चल रहा था, मतलब आपका मेन अकाउंट ही पेटीएम था जिससे आप लेन देन कर रहे थे, तो वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है। लेकिन डरने की बात नहीं, आपका जो पैसा उसमें फंसा हुआ है वो आप अभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस बार मैं दोनों चीज़ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चीज़ बताऊंगा कि आपको लिए कौन बेस्ट पड़ेगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिनका भी पेटीएम में आपका डीबीटी लिंक था तो वो कृपया करके अपना डीबीटी किसी और बैंक में करवा लें, नहीं तो आपका किसी तरह का कोई भी पेंशन वगैरह या कोई स्कॉलरशिप वगैरह या पीएम मोदी का जो पैसा आता है, मतलब पीएम किसान, ये सब वगैरह कोई भी अगर आपका डीबीटी के थ्रू अगर पैसा पेटीएम में आता था तो वो पैसा अब आपका नहीं आएगा जब तक कि आप अपना जो अकाउंट है किसी और बैंक से लिंक ना, मतलब आपका जो आधार कार्ड है जो डीबीटी किसी और बैंक से लिंक ना कर ले। एक चीज़ में कभी भी कंफ्यूज ना हो, आधार बैंक से लिंक होता है, ये दो तीन तरीकों से लिंक होता है। एक तरीका है जिसमें आपको एपीएस मतलब आधार एनेबल पेमेंट सर्विस का ऑप्शन मिलता है। दूसरा हो गया जिसमें कि डीबीटी, आपका आधार कार्ड कोई एक ही बैंक से रहेगा लिंक, उसको डीबीटी बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि सरकारी पैसा कोई आना हो तो उसी अकाउंट में जाएगा। तो इस बात से आप कंफ्यूज कभी भी ना हो कि बहुत बार क्या होता है कि बैंक में बताता है आपका आधार कार्ड लिंक है, लेकिन जब आधार के वेबसाइट में आप चेक कीजिएगा तो वहाँ इनएक्टिव दिखता है। तो वहाँ पे बोलिएगा कि आपको एनपीसीआई लिंकिंग करना है या डीबीटी लिंकिंग करना है, ये सब आपको बैंक में जाकर करना पड़ेगा। और अगर आप तुरंत कराना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक, इन तीनों में खुला के आप कर सकते हैं। तो कैसे होगा सारा चीज़ मैं बताऊंगा, उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल में नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, सबसे अभी मुझे जहाँ तक लगता है या जिस तरह से मैं अपने गांव में अपने अगल बगल के इलाकों में देख रहा हूँ, तो आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक है आसानी से उपलब्ध है और इसका बीसी पॉइंट या केवाईसी पॉइंट आपके पास उपलब्ध है। मतलब हर एक गांव में लगभग ये उपलब्ध ही है, कोई ना कोई दुकान में इसका अंगूठा लगा के पैसा खुलता ही है आपका अकाउंट। तो अगर आप मतलब डीबीटी, जैसे अभी ये अर्जेंट जिनका डीबीटी लिंक है पेटीएम में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये तीन बैंक अगर आपके सामने है, जैसे कि पहला एयरटेल, एयरटेल एकदम मतलब मुझे लगता है कि हर जगह पे अवेलेबल होगा। दूसरा की एनएसडीएल, तीसरा की इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। एनएसडीएल भी अब जो स्पाइस मनी का सीएसपी, स्पाइस मनी का जो आईडी होता है उसमें एनएसडीएल का आ गया। तो जो भी व्यक्ति आपके यहाँ स्पाइस मनी से पैसे निकालते होंगे अंगूठा से, तो वो भी आपका अकाउंट एनएसडीएल में खोल सकते हैं और उसमें डीबीटी भी लिंक कर सकते हैं। तो डीबीटी के परेशानी के लिए अगर आपका बैंक में नहीं हो रहा है, बैंक में पेपर देने फिर भी वहाँ पे नहीं चेंज किया जा रहा है, तो आप बैंक के चक्कर में ना रहे। क्योंकि बैंक में मतलब मैं बहुत ब्रांच, यहाँ तक कि रांची के मेन ब्रांच में भी जाके देखता हूँ, उनको बोलता हूँ डीबीटी लिंक करने, बोलते ये क्या, उनको पता ही नहीं अभी तक। तो बैंक में अवेयरनेस भी नहीं है और बहुत बार उन्हें आता भी नहीं है। मतलब अगर नहीं लिंक है तो वो लिंक कर पाएंगे, लेकिन लिंक है तो चेंज करना उनको नहीं आता है। तो आप बैंक के चक्कर में ना आ रहे हैं। आप दो तीन बार बैंक में ट्राई कर लिया, आपका नहीं होता है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक, इन तीनों में आप खाता खुला कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रहे, ऑनलाइन खुलाइएगा तो आपका लिंक नहीं होगा, आपको अपना अंगूठा लगा के सीएसपी पॉइंट या जो भी आप बोल रहे केवाईसी पॉइंट में जाकर ही खुलाएं, तो आपका खुल जाएगा। चलिए एक एक करके सारे बैंकों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए एयरटेल में क्या है, एयरटेल में तीन किस्म का खाता आता है। तो आप अगर जैसा खाता खोलिएगा उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज आता है। तो सबसे पहला बात, एयरटेल में आपको एसएमएस चार्ज लगता है, मतलब 10 रुपया या 15 रुपया 3 महीना में कटता है। मे भी 17 रुपया हो, मेरा नहीं है तो उतना नहीं पता, लेकिन 10 से 17 रुपये के बीच में 3 महीना में कटता है। और एक चार्ज इसमें है 118 रुपये प्लस जीएसटी, ये है आपका एनुअल चार्जेस रहता है। ये आप मैंने कस्टमर केयर से बात किया था तो वो बोलते हैं कि अगर आपको कटने से पहले एक मैसेज आता है, उस टाइम अगर आप कॉल करके इसको डिसेबल करवा लेते हैं तो आपका ये चार्जेस नहीं कटेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि जैसे आप एयरटेल में खाता खोलते हैं आप तुरंत कस्टमर केयर से कॉल करके इस चीज़ सर्विस को डिसेबल कर दीजिए। क्योंकि इस सर्विस में आपको क्या मिलता है मैं बताता हूँ। जो इनका सीएसपी पॉइंट होता है वहाँ पे आप अंगूठा लगा के कैश निकाल सकते हैं और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें मतलब कुछ लिमिट आपको ज़्यादा मिलता है, 25,000 तक आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा ऐसा लगता है। तो और जो आपका ये होता है
जिससे हम लोग टिकट बुक करते हैं IRCTC, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सर्विस यूजलेस है, मेरे हिसाब से ये चार्ज का कोई मतलब नहीं बनता। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप अगर IRCTC में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फोनपे के थ्रू भी कर सकते हैं, उसमें एयरटेल लिंक करके, और आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप किसी भी एयरटेल का छोड़ के आप किसी भी ID से आधार से निकाल सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये सब आप चाहें तो इस चार्ज को रिड्यूस करा सकते हैं। तो जो आपका एयरटेल का बैंक है, मतलब एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसमें सिर्फ दो किस्म का चार्ज लगता है। सबसे पहला आपका SMS चार्ज, अभी तो हर बैंक में SMS चार्ज लागू कर दिया गया, तो SMS चार्ज वो आपका 10 से 17 रुपये के बीच में 3 महीना में कटेगा। दूसरा आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 118 रुपये प्लस GST, इसको आप बंद करवा सकते हैं। मे बी ये चेंज हो चुका होगा, तो आप एक बार कस्टमर केयर से बात करके क्लियर कर लें। इसके बाद आ जाता है आपका NSDL। अब NSDL में अगर आपको DBT का फैसिलिटी चाहिए तो आपको स्पाइस मनी से जो अभी खुल रहा है NSDL का खाता, आपको उसके थ्रू खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि NSDL आप ऑनलाइन भी खोल सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको अकाउंट ओपन करवाने में, लेकिन उसमें आपको DBT लिंक करने का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने कस्टमर केयर से मैसेज, कॉल सारे तरीके से बात कर लिया, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी को अगर आप स्पाइस मनी का जो ID चलाते हैं उनके थ्रू अगर खुलवाते हैं तो वो आपको इसमें लिंक करके देंगे। तो अब देखिए, फायदा और नुकसान मैं बताता हूँ। अगर आप ऑनलाइन खुलवाते हैं NSDL में, अगर मान के चलिए आपको DBT नहीं चाहिए तो आप ऑनलाइन खोलें। ऑनलाइन खुलाने से आपको फायदा ये होगा कि जो आपका ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा। तो आप अगर जैसे मान के चलिए अगर आपको DBT का जरूरत नहीं है, तब आप NSDL में खाता कैसे खोलाएंगे, उसको आप ऑनलाइन खोला लीजिए, आपका आसानी से खुल जाएगा। बस उसमें एक मतलब नियम रहता है कि आपका जो नंबर है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में ही अकाउंट खुलेगा। तो आप ऑनलाइन खुला लीजिए। इसमें सिर्फ आपको 6 रुपये पर महीना 5 रुपये 90 पैसे करके SMS करता है। और इसमें जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, आपको रिचार्ज में हर महीना 100 रुपये का बचत कर सकते हैं, चाहे किसी तरह का बिल पेमेंट करके भी। तो अगर आपको DBT का जरूरत ना हो तो इसको ऑनलाइन खुलवा लें, इसमें आपको फायदा है। लेकिन अगर आपको DBT का जरूरत हो तो स्पाइस मनी का जो ID चलाते होंगे आपके यहाँ पे अंगूठा लगा पैसा निकालने वाले, उनके पास जाकर खुलवा ले। और इसमें आपको SMS चार्ज तो शायद अभी मैं चेक नहीं किया हूँ कि जिनका ये अकाउंट खुला है उनका SMS चार्ज कट रहा है या नहीं। मैं 2-3 महीना में फिर से इसके लिए, मतलब जिनका जिनका मैंने खोला है उसको मैं रिव्यू करके, उनका अकाउंट चेक करके, स्टेटमेंट चेक करके आपको बताऊंगा कि उनका SMS चार्ज कटता है या नहीं, या उनका सिर्फ एनुअल चार्ज कटता है। तो इसमें एनुअल चार्ज 149 रुपया समथिंग है, जो आपको हर साल कटेगा ही कटेगा। और अब आ जाते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ये भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इसमें लगता है, क्योंकि आप जैसे ही इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के शाखा में जाके खुलवाइएगा तो वो प्रीमियम अकाउंट ही खोलते हैं, जिसमें 149 रुपया समथिंग आपका सालाना चार्ज लगेगा, और SMS चार्ज हर 3 महीना में 17 रुपया समथिंग कटता है। तो इसमें भी चार्जेस है, और इसमें भी आपका DBT लिंक हो जाएगा। ये 3 बैंक मैंने बताया जिसमें आप DBT का इशू हो तो आप आसानी से लिंक करवा सकते हैं। और वो भी जो एयरटेल और NSDL है, इसमें 2 मिनट में आपका DBT लिंक हो जाएगा। हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन एयरटेल और जो NSDL है इसमें तुरंत लिंक हो जाता है, बशर्ते ये अकाउंट आपको KYC पॉइंट या जो भी उनका CSP पॉइंट है वहाँ पे नियरेस्ट में जाके खुलवाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं खोलना पड़ेगा। ऑनलाइन खोलने से DBT लिंक नहीं होगा। अब इसके बाद आ जाता है जियो पेमेंट बैंक, जो कि अभी फिलहाल बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आपका पेटीएम पेमेंट बैंक था उसी तरीके से ये कम्प्लीटली फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज फिलहाल नहीं है। और इस अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन वीडियो KYC के माध्यम से ही खोला सकते हैं। तो आपको ऐसा पेमेंट बैंक चाहिए होगा जिसमें किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं चाहिए, तो आपके लिए जियो पेमेंट बैंक बेस्ट रहेगा, और आप इसके साथ जा सकते हैं। और इसमें किसी तरह का अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता किसी को इशू आएगा। लेकिन अगर आपको DBT वाला इशू है, क्योंकि मैं DBT बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर का पेटीएम में ही उनका स्कॉलरशिप वगैरह, पेंशन वगैरह, या जो PM किसान का पैसा होता है, ये जितना भी सरकारी पैसा होता है सब उसी में आता होगा। ये उनके लिए है कि आप DBT लिंक कराएं, और आप ये तीनों अकाउंट, मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक, ये तीनों को में से मैं किसी को खुला के और उसमें लिंक करवा लें। नहीं लिंक करवाइएगा तो नेक्स्ट टाइम जो पैसा आना है वो आपका आएगा नहीं, पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए अब जिनको NSDL मतलब DBT का जरूरत नहीं है, वो जियो पेमेंट बैंक में खाता खुला ले और आपका काम बन जाएगा। 0 चार्जेस में आपका सारा चीज़ चलेगा, जितना भी UPI ट्रांजेक्शन करना आप कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, ये जितना भी पेमेंट बैंक मैंने बताया, हर किसी का एक अपना लिमिट है ट्रांजेक्शन का। अब ये वेबसाइट में पूरा क्लियरली मेंशन नहीं करते हैं कि कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन हर किसी का ट्रांजेक्शन लिमिट है। तो आप जैसे ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस करिएगा तो आपका जो डेबिट फैसिलिटी है वो अकाउंट से बंद कर दिया जाता है, वो नेक्स्ट मंथ फिर से चालू होता है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला अकाउंट चाहिए तो आपको कोई करेंट अकाउंट खुलवा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बैंक में ये लिमिट रहता है। लेकिन एक नॉर्मल 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो आपका चलेगा, लेकिन ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने से अकाउंट लॉक होता है, मतलब टेम्पररी लॉक होता है, मतलब महीना का लिमिट जैसे पार करेगा तो अकाउंट लॉक होता है। एनएसडीएल में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिला है मुझे, मतलब 3-4 यूजर का खोला था जिसमें से वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करते थे, जिनके कारण उनका अकाउंट हर बार लॉक हो जाता था और अगला मंथ से फिर उनका ट्रांजेक्शन चालू हो जाता था। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको ज़्यादा हैवी ट्रांजेक्शन करना है तो ये खाते की कभी भी मत खुलवाएं, मतलब पेमेंट बैंक में कभी भी खाता ना खुला, उसके लिए कोई करेंट अकाउंट वगैरह खुला ले, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ आपको क्लियर से बताया, एक बार आपको क्विक रिव्यू करा देता हूँ। देखिए, आपको डीबीटी का इशू है तो 3 बैंक, एयरटेल आपको हर जगह पे मिल जाएगा और सबसे मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाएगा आपके हर एक एरिया में, तो एयरटेल के साथ खाता खुला सकते हैं। दूसरा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और तीसरा एनएसडीएल। अब एनएसडीएल भी अवेलेबल है हर गांव में, हर जगह पे, क्योंकि जो इसका स्पाइस मनी का जो पॉइंट आता है, मतलब स्पाइस मनी का जो आईडी होता है पैसा निकालने वाला, उसमें ये चीज़ उपलब्ध हो गया है। तो आप कोशिश करें कि उसमें, तो इन तीनों में से मैं किसी में भी खाता खुला ले। एयरटेल में आपको कितना प्रकार का चार्ज है? पहला एसएमएस चार्ज जो कि 10 रुपये से लेकर 17 रुपये के बीच में होगा हर 3 मंथ में, और दूसरा जो चार्ज है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 118 रुपये प्लस जीएसटी। दूसरा आपका हो गया एनएसडीएल पेमेंट बैंक। अगर एनएसडीएल पेमेंट बैंक आप ऑनलाइन खुलवाते हैं तो इसमें आप डीबीटी लिंक नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर आप इसमें ऑनलाइन खुलाते हैं तो आपको सिर्फ एक किस्म का चार्ज लगेगा जो कि 6 रुपया पर मंथ एसएमएस चार्ज होगा, और कोई चार्ज नहीं। लेकिन आप इसको मतलब ऑफलाइन खुलवाते हैं अंगूठा लगा के, तो उसमें आपको डीबीटी का फैसिलिटी मिल जाता है, प्लस इसमें आपको चार्जेस लगेंगे अगले साल से, यानी 149 रुपया एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, और जो 9 रुपये 50 पैसा है, मतलब सॉरी, जो 5 रुपया 90 पैसा है वो हर महीना आपको एसएमएस चार्ज पे कटेगा। और चाहे ऑनलाइन खुला है चाहे ऑफलाइन, इन दोनों चीज़ों में आपको जो इनका फैसिलिटी है, मतलब शुक्रवार के दिन में अमेजोन में 100 रुपया बचत करने का ये मिलेगा, और हर बार ये डेट एक्सटेंड हो जाता है तो आप अकाउंट के साथ जा सकते हैं। दूसरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसमें किसी तरह का कोई फैसिलिटी या फायदा आपको नहीं मिलता है। एक चीज़ का नुकसान ही मिलेगा, इनका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, मतलब जितना लोग खुलवाया है मेरे गांव में वो सब इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं खाना कहाँ है होटल में, पेमेंट कर पेमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसमें थोड़ा इशू रहता है सर्वर का, तो इसको सोच समझ के खुलवाएं। लेकिन अगर आपको डीबीटी वाला इशू है और यही बैंक उपलब्ध है तो आप इसके साथ खुलवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या चार्ज लगेगा? 10 से 17 रुपये के बीच में इसमें भी एसएमएस चार्ज लगेगा पर 3 महीने में, क्वार्टर में, और इसमें आपको 149 रुपया प्लस जीएसटी आपका चार्ज कटेगा हर साल। वो आप कौन सा अकाउंट खुलवाएं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आ गया एनएसडीएल मैंने बता दिया। उसके बाद आ गया आपका जियो पेमेंट बैंक, जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें आपको डीबीटी का फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो डीबीटी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो पहले का 3, एयरटेल, जियो पेमेंट एयरटेल, एनएसडीएल पेमेंट बैंक और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन तीनों के साथ किसी के साथ भी जा सकते हैं, और सारे बैंक ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर सपोर्ट भी सबका ठीक ठाक है। तो आप जिस जैसा इशू आप करें उसके अकॉर्डिंग आप अपना अकाउंट खुलवाएं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी रहता है और आप किसी और चीज़ में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना पाऊँ और आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नया है तो, क्योंकि आपके प्यार और मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।